जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको अब तक संभाला है। मेरे प्रियो, मैं आज परमेश्वर का वचन आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, जिससे मुझे बरकत मिली है और मैं आशा करता हूँ कि उतनी ही बरकत आपको मिलेगी। आज हमें सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि हम किस मोड़ पे चल रहे हैं और हमारा जो जिम्मेदार व्यक्ति परिवार का हो, चाहे चर्च कलीसिया का हो, चरवाहा हो, मुखिया हो, वो कैसा है। दोस्तों, मैं आज परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहूँगा, जब परमेश्वर ने देखा कि संसार में यहोवा परमेश्वर की भेड़ें भटक रही हैं, तो परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को भेजा अपनी भेड़ों को बचाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दी ताकि हर एक व्यक्ति बचाया जाए। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, परमेश्वर ने एक यीशु मसीह ने उदाहरण के द्वारा बहुत अच्छा समझाया दृष्टांत में। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 4, 5, 6 आयत में लिखा है, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कांधे पर उठा लेता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक बात हो रही है भेड़ के बारे में, एक परिवार के बारे में, एक लीडर के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहोवा परमेश्वर हमारा अच्छा चरवाहा है। परमेश्वर को सबकी चिंता है। जो लोग प्रभु में आ गए हैं, विश्वास में हैं, वो तो हैं ही हैं। परमेश्वर को पता है वो तो कहीं जाना ही नहीं है। यदि कोई भेड़ भटक जाती है, खो जाती है, तो चरवाहे का काम क्या है कि वो उन 99 को छोड़ देता है, उस एक भेड़ के पीछे जाता है उसको खोजने के लिए। 6 आयत में लिखा है, और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब वो व्यक्ति उस खोई हुई चीज़ को प्राप्त कर लेता है, बहुत आनंद करता है। जैसे कि आपको एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहूँगा, परिवार में 6 लोग हैं। अगर कोई एक व्यक्ति बीमार हो जाता है तो पता है 5 लोग उसकी सेवा में, 5 लोग उसके पीछे लग जाते हैं कि हमारे बच्चे को, हमारे किसी भी व्यक्ति को कुछ भी हानि ना हो। 5 लोगों की जो मुखिया होता है चिंता नहीं करता, उसको एक जो मुख्य है, जो बीमार पड़ा है, परेशानी में, समस्या है, उसकी चिंता बहुत होती है कि कैसे, क्योंकि वो भी उसका है, वो नाश ना हो जाए, वो संसारिक चीज़ों में या बीमारी के कारण मर ना जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप चर्च जाते हैं या आप किसी भी समुदाय से हैं, यदि आपके ऊपर कोई समस्या आती है, यदि आप किसी समस्या में, भीषण समस्या में घिरे हुए हैं, क्या आपका चरवाहा आपकी चिंता करता है? आप खुद सोचिए, मैं नहीं बोल रहा, आप खुद देखिए आप कहाँ जुड़े हुए हो। आज हमारे भारत देश में बहुत से ऐसे चर्च हैं, बहुत सी ऐसी कलीसियाँ हैं। लोगों ने क्या किया है कि एक बिजनेस बना लिया है, मसीहत को बदनाम कर दिया है। भेड़ों को नहीं ढूंढते, भेड़ों के दूध को ढूंढते हैं कि दूध कौन सी भेड़ दे रही है। लेकिन जब भेड़ दूध देना बंद हो जाती है तो क्या, भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। अब क्या होगा? लेकिन अच्छा चरवाहा वो ही है जो उन 99 को छोड़कर उस एक भेड़ की चिंता करता है। मेरे प्रियो, समय का कुछ भरोसा नहीं है, कब किसको क्या हो जाए, लेकिन हमें हर एक को बचाना ये हम सब का कर्तव्य है, दायित्व है। जैसे इस वचन के द्वारा बताया है कि चरवाहा 99 को छोड़कर उस एक के पीछे जाता है खोई हुई को बचाने के लिए, वैसे ही हर पास्टर का, यदि आप सेवकाई में हैं, तो ये दायित्व है कि आपकी कलीसिया का कोई भी सदस्य, कोई भी भेड़ इधर उधर ना हो जाए, खो ना जाए, संसार में मर ना जाए, संसार में भटक ना जाए। समस्या में है, परेशानी में है, उसकी सुधि लीजिए, उसकी खबर लीजिए। ये हम सब का कर्तव्य है। जब परिवार में कोई बीमार होता है तो उसकी सब सुधि लेते हैं, उसकी खबर रखते हैं कि हमारा बेटा बेटी कोई भी बीमार है, इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए, यहाँ तक हम इतनी ही कहीं ये मर ना जाए। ऐसे ही कलीसिया का, एक चर्च का जिम्मेदारी है अपनी उस खोई हुई भेड़ को, जो बहुत दिनों से चर्च नहीं आ रही है, आपको उसकी सुधि लेनी चाहिए ताकि वो संसार में नाश ना हो जाए। ये हर व्यक्ति का एक अच्छे चरवाहे का प्रतीक है जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। दाऊद बताता है, जब उसकी भेड़ को कोई शेर या भालू उठा के ले जाता था तो वो उसके मुंह को फाड़ करके
और अपनी भेड़ को छुड़ा के लेके आता था। आज हमें दाऊद की तरह बनना चाहिए, सीखना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे कारण या आपके कारण, आप मिशनरी में हैं, आप चर्च चलाते हैं, कोई भी नाश ना हो। और आगे बताया गया, मैं तुमसे 7वीं आयत मैं तुमसे कहता हूँ कि किसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता है। जिनको मन फिराने की आवश्यकता नहीं है, इतना आनंद उनके विषय में नहीं होता। उस खोई हुई को, जो संसार में है, मन परिवर्तन कर लेता है, पश्चाताप करता है, उसके विषय में स्वर्ग में आनंद होगा। अपने खोई हुई भेड़ को बचाइए, ढूंढिए, ताकि स्वर्ग में आनंद हो और परमेश्वर की तरफ से आपको उपहार मिले, आपको ब्लेसिंग मिले। गॉड ब्लेस यू।